देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल रखी है, 5 ब्लैक बॉल्स रखी हैं। एक बॉल हमने रेंडमली बैग में से निकाल ली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड? रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? और सेकेंड पार्ट में कहते हैं नॉट रेड। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम। नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमें दी हुई हैं। रेड बॉल्स है 3। इसके अलावा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स जो है बेटा वो है 5। और कोई बॉल नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास आ गया 3 + 5 यानी कि 8। अब पहला केस क्या कहता है बताइए, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब देखिए इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब हमारे पास रेड बॉल कितनी है 3 और टोटल बॉल्स कितनी है 8। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बेटा जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 3/8। अब दूसरे केस में कहते हैं बताओ नॉट रेड की क्या आ जाएगी? नॉट रेड बॉल। अब देखो रेड बॉल और नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी का अगर मैं सम निकालूं तो वो 1 आएगा। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है 3/8। तो अगर मैं ये 3/8 उधर लेकर चला जाता हूं तो वो माइनस का हो जाएगा और 1 में से हम उसको माइनस कर देंगे। तो आपके पास आएगा 1 - 3/8। 8 हमारा एलसीएम, तो 8 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 - 3 और ये आ जाएगा 5/8। यानी कि नॉट रेड की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, वो 5/8 हो जाएगी। अब रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब यह भी हो सकता है कि ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है 5/8, वही आपका यहां आंसर आएगा, क्योंकि बैग के अंदर 2 ही बॉल है और तो कोई बॉल ही नहीं है, या तो रेड है या फिर ब्लैक है। 2 ही तरह की बॉल है, या तो रेड बॉल्स है या फिर ब्लैक बॉल्स है। राइट? ये क्लियर है आपको? ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन भी ऐसा ही है 8th क्वेश्चन जैसा। ये कहते हैं अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। अब की बार बॉल्स की जगह इन्होंने मार्बल्स रख दिए, कंचे रख दिए। 5 रेड हैं, 8 व्हाइट हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स। एक मार्बल को निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी? फर्स्ट पार्ट में कहते हैं रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, सेकंड पार्ट में कहते हैं व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, और थर्ड पार्ट में कहते हैं ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए ध्यान से करने का तरीका क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। करने का तरीका वही रहेगा, आपको पहले तो सारे मार्बल्स कितने हैं वो लिखने पड़ेंगे। रेड कितने हैं, व्हाइट कितने हैं, ग्रीन कितने हैं, और फिर टोटल मार्बल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स है बेटा 5। फिर उसके बाद नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स। अगर मैं व्हाइट मार्बल्स की बात करूं तो ये कहते हैं 8। और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। ग्रीन मार्बल्स की अगर हम बात करें तो ग्रीन मार्बल्स दिए हुए बेटा 4। टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे? इनके अलावा और कोई मार्बल नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन सबको हम प्लस कर देते हैं। इन सबको हमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 17। 8, 12, 15, हाँ जी ठीक है जी, 17। अब हम क्या निकालने वाले हैं? ये कहते हैं एक मार्बल हमने बॉक्स में से निकाला। फर्स्ट पार्ट के हिसाब से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी? अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ रेड मार्बल ऊपर रखेंगे, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ये नीचे आएगा। अब रेड मार्बल्स कितने हैं बेटा 5 और टोटल मार्बल कितने हैं 17।
ये तो आपके पास आ गई फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी। अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए बताइए व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे? ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स और नीचे आपके पास आएगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। अब बेटा व्हाइट मार्बल कितने? 8 और टोटल मार्बल कितने? 17। तो ये व्हाइट की प्रोबेबिलिटी आ गई। लेकिन अब फाइनली लास्ट पार्ट में पूछ रहे हैं नोट ग्रीन। अब आप ध्यान से इसको समझिएगा, नोट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी पूछी है। अगर मैं ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या होगा? ऊपर नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, पहले हम ग्रीन की निकालेंगे और फिर नोट ग्रीन की निकालेंगे, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ग्रीन मार्बल कितने बेटे आपके पास? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जो है बेटे आपके पास आ गया 4 और टोटल मार्बल्स आ गए 17। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था? नोट ग्रीन। नोट ग्रीन का मतलब ये। तो ग्रीन और नोट ग्रीन प्रोबेबिलिटीज जो दोनों आई हैं उनका अगर मैं सम निकालता हूं तो 1 होता है। तो अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है नोट ग्रीन की, और इसकी वैल्यू पता है 4/17, तो इस 4/17 की साइड चेंज कर देते हैं। तो आपके पास आएगा 1 - 4/17, 17 एलसीएम, तो 17 - 4 यानी कि 13/17। ये प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा नोट ग्रीन की। राइट? क्लियर है? ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ये रेड की प्रोबेबिलिटी, ये व्हाइट की प्रोबेबिलिटी और ये नोट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। ये कहते हैं अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन। एक पिगी बैंक के अंदर 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं। 50 रुपी 1 कॉइन, 1 रुपए के 50 कॉइन है। 20 रुपी 2 कॉइन, 2 रुपए वाले 20 कॉइन है। एंड 10 रुपी 5 कॉइन, और 5 रुपए वाले 10 कॉइन है। If it is equally likely that one of the coin will be fall out when bank is turned upside down, अगर उस पिगी बैंक को, उस गुल्लक को अगर उल्टा कर दिया जाए तो इनमें से कोई भी कॉइन गिर सकता है। सबके सबके गिरने के निकलने के चांस बराबर हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे के कॉइन के निकलने के क्या चांस होंगे? एंड सेकेंड पार्ट कहते हैं विल नॉट बी रुपी 5 कॉइन, और 5 रुपए का कॉइन नहीं है उसके क्या चांस होंगे? तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। अगर 50 पैसा कॉइन्स को हम देखें तो वो 100 कॉइन्स हैं। फिर नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन। अगर मैं 1 रुपए के कॉइन्स को देखूं बेटा तो वो 50 हैं, 50। नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन, 2 रुपीज वाले कॉइन्स अगर हम देखें तो वो 20 हैं। नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स अगर देखें, 5 रुपए वाले जो कॉइन्स हैं वो 10 हैं। इसके अलावा और कोई कॉइन नहीं है। 50 पैसे वाले कॉइन है, 1 रुपए वाले हैं, 2 रुपए वाले हैं और 5 रुपए वाले कॉइन हैं। अब टोटल कॉइन्स कितने हो गए? इन सबको ऐड कर देंगे। टोटल कॉइन्स पिगी बैंक में कितने हो गए? इन सबको ऐड कर देते हैं। 100, 150, 170, 180। अब ये फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पार्ट कहते हैं अगर 180 कॉइन हमारे पिगी बैंक के अंदर हैं तो बताओ 50 पैसे का कॉइन गिर जाए उसके क्या चांसेस होंगे? अगर हम बैंक को उल्टा करें तो 50 पैसे का कॉइन गिर जाए उसके चांस क्या होंगे? तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 50 पैसा वाले कॉइन्स कितने बेटा? 100 अपॉन 180। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 5 जा 2 9 जा, दैट मीन्स आपके पास आ गया 5/9। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहते हैं विल नॉट बी रुपी 5 कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 5 रुपए के कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो क्या आएगा? नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन यानी कि 10 अपॉन टोटल कॉइन्स 180।
यानी कि 1/18। 5 रुपए का कॉइन अगर है तो उसकी चांसेस है 1/80। अगर नहीं है तो उसका चांस क्या होगा? ध्यान से देखिए, 5 रुपए का कॉइन होना या 5 रुपए के कॉइन के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 1/18। हमें 5 रुपए का कॉइन ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपके पास क्या आएगा? ₹5, 1 माइनस 1/18। 5 रुपए की प्रोबेबिलिटी के ना होने के चांस क्या होंगे? 1 माइनस 1/18। 18 एलसीएम आएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो 18 माइनस 1 दैट मीन 17/18। 5 रुपए के कॉइन के ना होने के जो चांस है वो 17/18 होगा। ऑल राइट, क्लियर है बेटा? इसको नोट कर लो आप।